Hello, good morning, students. Today we start the new topic of our lesson, adaptation for ingestion of food in plants. Adaptation for ingestion of food in plants. तो हम अडाप्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अडाप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक प्लांट्स के जो अलग अलग अडाप्टेशन है वो पढ़ लिया था। अब अडाप्टेशन कौन सा पढ़ना है? तो अडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो फूड को खाने के लिए, फूड को इंजेस्ट करने के लिए, मतलब फूड को खाने के लिए प्लांट्स के अंदर कौन से अडाप्टेशन हुए हैं ये हमको पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। तो जो भी हमको प्लांट्स दिखाई देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं। वो ग्रीन कलर्स के हैं इसलिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं इसलिए वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं। तो जो प्लांट्स खुद का फूड खुद बना सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। हाउएवर प्लांट्स लाइक डॉडर, दैट इज़ उसका दूसरा नाम है कसकटा, आर पैरासिटिक। लेकिन एक प्लांट ऐसा है जिसका नाम है डॉडर और उसका और एक दूसरा नाम है कसकटा। ये क्या होता है? पैरासिटिक होता है। ये पिक्चर में देखो, पिक्चर भी आपको बाजू में दी गई है। पिक्चर इज ऑल्सो गिवन। कसकटा एक ग्रीन कलर का प्लांट है, उसके ऊपर येलो कलर के थ्रेड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ये येलो कलर के जो थ्रेड्स है ये ही कसकटा प्लांट्स है। ये जो येलो कलर के जो थ्रेड्स हमको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? कसकटा प्लांट्स है। द प्लांट ऑफ द डॉडर बॉडी कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। तो ये जो डॉडर दैट इज़ कसकटा, ये जो प्लांट होता है इसकी बॉडी कैसी होती है? येलो वायर लाइक स्टेम्स। इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये लीफलेस होता है, इसको कोई लीफ नहीं होती है। एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एज इट इज़ येलो इन कलर, ये ग्रीन कलर का नहीं है, येलो कलर का है। तो इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता। तो खुद का फूड खुद नहीं बना सकता। तो खुद का फूड खुद नहीं बना सकता तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर करता है जिंदा रहने के लिए। इसलिए इसको कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट। कौन सा प्लांट? पैरासिटिक प्लांट। हाउएवर इट हैज़ हॉस्टेरियल मतलब सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। लेकिन ये जो कसकटा प्लांट्स है इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स कैसे? हॉस्टोरियल है। हॉस्टोरियल मतलब सक करने वाले। सक करना मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, किसी को भी एब्जॉर्ब करना। तो क्या एब्जॉर्ब करना है? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स। होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन से? होस्ट प्लांट मतलब कौन सा? तो जैसे ये देखिए बाजू में पिक्चर हमको दी है कसकटा। ये जो येलो कलर का है ये कसकटा प्लांट है और ये जो ग्रीन कलर का जो प्लांट है, तो जो प्लांट के ऊपर ये कसकटा चढ़ेगा, जो प्लांट के ऊपर ये येलो कलर के थ्रेड्स चढ़ जाएंगे, वो जो ग्रीन कलर का प्लांट है उसको हम कहेंगे होस्ट प्लांट। तो ये जो होस्ट प्लांट है दैट इज़ ग्रीन कलर का प्लांट, इससे ये कसकटा जो येलो कलर का है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और उसके लिए ये कसकटा के पास हॉस्टेरियल रूट्स होते हैं। दीज रूट्स पेनिट्रेट up to the conducting vessels of the host plant to absorb water and food। तो ये जो रूट्स होते हैं कसकटा के रूट्स, ये डीप पेनिट्रेट अंदर चले जाते हैं किसके? वेसल्स ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट्स मतलब ग्रीन कलर के जो प्लांट्स के उसके अंदर चले जाते हैं टू एब्जॉर्ब। क्या एब्जॉर्ब करने के लिए? वाटर एंड फूड। देन दूसरा और एक एग्जाम्पल है फंगी का। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो फंगी और एक प्लांट है जो क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं है, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता, तो खुद का फूड खुद नहीं बना सकता। तो दे ऑब्टेन फूड। तो फिर ये फंगी कहाँ से फूड ऑब्टेन करते थे? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूडस्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड। तो ये जो फंगी है ये फंगी कहाँ से फूड मिलता है? इनको फूड कहाँ से मिलता है? भाकरी एंड ब्रेड से। तो आप लोगों ने कभी भाकरी, ब्रेड या फिर लड्डू देखे होंगे जिसके ऊपर हमको छोटा सा वाइट कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है, जिसको हम मराठी में कहते हैं बुरशी। मराठी में क्या कहते हैं? बुरशी लगना। तो वो बुरशी जो होता है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फंगस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फंगस। वो ब्रेड के ऊपर, भाकरी के ऊपर, लड्डू के ऊपर रहता है।
तो ये जिसके ऊपर भी ये फंगस लग जाता है, बुरशी लग जाती है, ये हम सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस हम खा नहीं सकते। तो ये जो है फंगस, ये भाकरी और ब्रेड के ऊपर हमको कभी कभी, जब भाकरी और ब्रेड बहुत दिन से एक ही जगह रखे रहते हैं तो वहाँ के ऊपर फंगस लग जाते हैं। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये जो फंगी होती है, फंगिस को भी रूट लाइक फाइबर्स, तो ये फाइबर्स मतलब थ्रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जैसा होता है, धागे जैसा, फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए फंगी के पास रूट्स होते हैं, फाइबर्स जैसी, थ्रेड्स जैसी। देन नेक्स्ट एडेप्टेशन है प्लांट नीड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फॉर द ग्रोथ। तो प्लांट को ग्रोथ होने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। Plants that grow in soil which is deficient in nitrogen like Drosera, Venus flytrap, pitcher plant fulfill their need for nitrogen by consuming insect। तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, प्लांट नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फॉर द ग्रोथ। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। प्लांट दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल में डिफिशियंसी है, किसकी, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी मतलब कमी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उसके एग्जाम्पल, वो प्लांट के एग्जाम्पल कौन से है, तो संडीव है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो देखिए बाजू में पिक्चर भी दी गई है वीनस फ्लाई ट्रैप की, तो वीनस फ्लाई ट्रैप है। देन नेक्स्ट प्लांट है पिचर प्लांट। तो ये प्लांट में, ये जो प्लांट जो है जैसे ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर, तो ये ऐसे जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो फिर नाइट्रोजन की कमी है तो वो नाइट्रोजन की कमी किससे कम पूरी करते हैं, तो वो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं। प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं, किसको खाते हैं, प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, और फिर वो खुद की, दैट इज़ उनकी जो नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी करते हैं। अडाप्टेशंस आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सर्व्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड होल्ड देम टू कैप्टिव। तो ये जो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये जो प्लांट्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, इनमें क्या आए हैं, अडाप्टेशंस आए हैं। इनमें क्या आए हैं, अडाप्टेशंस आए हैं टू कंज्यूम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को खाने के लिए अडाप्टेशन है। और इसके लिए वो प्लांट कैसे बने हैं, अट्रैक्टिव बने हैं। तो यहाँ पे देखिए बाजू में वीनस फ्लाई ट्रैप की पिक्चर दिखाई दे रही है हमको, ये अट्रैक्टिव प्लांट दिखाई दे रहा है। और उसको देखिए बहुत सारे उसके देखिए थॉर्न्स, हमको कांटे भी नज़र आ रहे हैं। तो वो जो कांटे हैं वो कांटों में वो इंसेक्ट को पकड़ लेता है। इसका मैं वीडियो भी आपको भेजूंगा स्टूडेंट्स। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, इन दोनों के इमेजेस और वीडियो मैं आपको भेजूंगा। देन अडाप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, अडाप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में अडाप्टेशन कैसा होता है, तो जैसा एग्जांपल है अभी यहाँ पे देखिए फ़िश की पिक्चर दी गई है। किसकी पिक्चर दी गई है, फ़िश की। तो एज फ़िश की पिक्चर है, तो फ़िश में क्या क्या अडाप्टेशन आए हैं ये दिया गया है। एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो लैंड के ऊपर जो रहते हैं एनिमल्स, उनके कंपैरिजन में स्किन और बॉडी शेप एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब पानी के अंदर में जो रहते हैं, वाटर के अंदर में जो रहते हैं एनिमल्स, उनके बॉडी और स्ट्रक्चर में चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। तो जैसे एग्जांपल फ़िश, तो फ़िश हैव स्केल्स ऑन द स्किन, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है स्केल्स। तो फ़िश के बॉडी के ऊपर स्केल्स होती है और फिन्स भी होती है। ये देखिए फिन कहाँ पे है, फिन और स्केल्स दोनों फ़िश के बॉडी के ऊपर है। देन उसके बाद देयर बॉडी टैपर्स टूवर्ड बोथ इट्स एंड्स लाइक अ स्पिंडल। तो फिश की जो बॉडी होती है टैपर होती रहती है। तो टैपर होती रहती है मतलब क्या होती है, छोटी छोटी होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए बीच में फ़िश का स्ट्रक्चर मोटा है, बीच में फ़िश का स्ट्रक्चर कैसा है, मोटा है। लेकिन ये दोनों कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर में देखिए उसका शेप छोटा छोटा हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप।
तो फिश ब्रीथ विद द गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज। तो जैसे हम लोगों को रेस्पिरेशन करने के लिए ब्रीथ करने के लिए नोज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, वैसी फिश किसका यूज़ करती है, गिल्स का यूज़ करती है। तो ये देखिए पिक्चर में दिया गया है, गिल्स कहाँ पे, नीचे आई के थोड़ा नीचे का, आई के नीचे का जो पार्ट है वो गिल्स। ये गिल्स फिश को हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम फ्लोट। तो ये जो फिश की जो बॉडी है, फिश की बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर्स होते हैं जिसके वजह से वो इजीली फ्लोट कर सकती है, स्विम कर सकती है वाटर के अंदर। देन दूसरा है नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टोज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो फ्रॉग और डक, तो फ्रॉग और डक की क्या होते हैं, वेब टोज। तो ये देखिए बाजू में पिक्चर भी दिखी है, एक डक भी दिया गया है। डक के जो टोज है वो वेब है, वेब मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए वेब टोज की पिक्चर भी दी गई है आपको। तो ये जो वेब टोज है, तो ये जो दैट इज़ पंजा, टोज मतलब पंजा, तो ये जो पंजा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो फ्रॉग के और ये जो डक के जो टोज होते हैं ये वेब होते हैं। कैसे होते हैं, वेब मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसके वजह से डक को और फ्रॉग को हेल्प होता है वाटर के अंदर स्विम करने के लिए। और ये उनके पैर कैसे यूज़ करते हैं, दे यूज़ देयर लेग्स लाइक ओर्स। तो ओर्स मतलब क्या होता है, तो जैसे हम किसी नाव में बैठते हैं, तो जब हम नाव में बैठते हैं तो नाव जब स्टार्ट होती है तो जो सिंपल वाली जो नाव होती है वो लकड़ी से आगे बढ़ती है। तो वो जो लकड़ी है उस लकड़ी को हम कहते हैं चप्पू, हिंदी में कहते हैं चप्पू। हिंदी में क्या कहते हैं, चप्पू। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ओवर्स, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ओवर्स। तो जैसे हम ओवर्स को हाथ से ढकेलेंगे, जैसे जैसे ओवर्स को पानी में ढकेलेंगे और ओवर्स को फोर्स लगाते जाएंगे तो हमारी नाव आगे आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही ओवर्स के तरह ये फ्रॉग के और डक के जो लेग्स है, वेब टोज, इनको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए। वाटर फ्लोज ऑफ वैक्सी फीदर्स ऑफ द बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैन। तो ये जो वैक्सी फीदर्स होते हैं, जैसे डक के जो फीदर्स होते हैं, डक के और वाटर हैन वाटर में जो रहती है हैन उसको कहते हैं वाटर हैन। तो इनके जो फीदर्स होते हैं मतलब जो पंख होते हैं, इसके ऊपर जो पानी जो रहता है, इनकी जो फीदर्स होते हैं, पंख जो होते हैं वो वैक्सी होते हैं। उसके वजह से ये वैक्सी होने की वजह से ये जो पानी है उनके ऊपर से ईजिली फिसल जाता है। वेब टोज, स्लिपरी एंड स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। तो वेब टोज, स्लिपरी, स्मूदरी स्किन। तो फ्रॉग के टोज कैसे होते हैं, फ्रॉग के टोज वेब्ड होते हैं और उसकी स्किन कैसी है, स्लिपरी है, स्मूथ होती है। अगर आपने कभी फ्रॉग को देखा होगा, कभी उसको हाथ लगा के देखा होगा तो वो स्लिपरी, तो उसको हम इजीली पकड़ नहीं सकते हैं, वो स्लिप हो जाता है। और उसका हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। उसका हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो वेब टोज, स्लिपरी, स्मूथ स्किन और ट्रायंगुलर हेड के वजह से फ्रॉग इजीली स्विम कर सकता है वाटर के अंदर से। दे कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर। तो ये जो फ्रॉग होता है ये एम्फीबियन एनिमल है। फ्रॉग कैसा है, एम्फीबियन एनिमल। दैट मीन्स वो वाटर के अंदर भी ज़िंदा रह सकता है और लैंड के ऊपर भी ज़िंदा रह सकता है। दैट इज़ ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो गया, इसलिए उसको हम कहते हैं एम्फीबियन एनिमल। और ये क्या करता है, दे कैन लिव इन वाटर एंड as well as in land due to their ability to breathe through their skin in water and using the nose and the lungs on the land. जब ये frog water में रहता है तो ये with the help of skin breathe करता है। जब ये frog water में रहता है तो किससे breathe करता है, with the help of skin। और जब ये land के ऊपर रहता है तो with the help of nose and lungs से breathe करता है। तो ये जो फ्रॉग होता है ये एनिमल, इसके अंदर एडेप्टेशन कैसे है, जब वो पानी में रहेगा तो स्किन से ब्रीथ करेगा, जब वो लैंड में रहेगा, लैंड के ऊपर मट्टी के ऊपर रहेगा तो वो नोज और लंग से ब्रीथ करता है। द टिपिकल कलर्स ऑफ द फ्रॉग्स बैक हेल्प टू ईट टू हाइड अमंग ग्रासेस। तो
तो फ्रॉग का जो टिपिकल कलर होता है, जिसके वजह से फ्रॉग इजीली ग्रासेस के अंदर छुप सकता है। फ्रॉग का जो टिपिकल कलर होता है ग्रीन कलर का या फिर येलोइश कलर का, इसके वजह से फ्रॉग इजीली ग्रासेस के अंदर छुप सकता है। तो ये अडाप्टेशन हमको फ्रॉग के अंदर दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।